श्रियावर रामचंद्र की जय। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। राम रक्षा स्तोत्र। प्रसिद्ध संत स्वामी महेशानंद जी भारत की दिव्य विभूति हैं। उनसे इस जीवन में कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे उच्च कोटि के साधक एवं योगी हैं। एक बार जब राम रक्षा स्तोत्र की बात चल पड़ी तो उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि राम रक्षा स्तोत्र इस युग का सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है। मैंने अपने जीवन में इस स्तोत्र का विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थितियों में प्रयोग किया है और वे सभी प्रयोग 100% सही रहे हैं। बिच्छू काटने से लेकर भयंकर विष का सेवन कर लेने की परिस्थितियों तक में इस स्तोत्र के पाठ से लाभ पहुंचा है। घोर आर्थिक संकट से ग्रस्त व्यक्ति इसका पाठ करके कुछ ही समय में ऋण से उबर जाते हैं। नौकरी छूटना, बुखार आना, जी मिचलाना, मुसीबत, व्यर्थ की परेशानी तथा संकटकालीन परिस्थितियों में मात्र 1-2 पाठ से ही व्यक्ति परेशानी से मुक्त हो जाता है और उसे उसी समय नई राह सूझने लग जाती है। एक बार महेशानंद जी के परिचित श्री गंगा शरण सिंह जी ने बताया कि मैं एक बार भयानक बीमारी से परेशान था और सैकड़ों उपचार कराकर हार गया था। मन बड़ा उद्विग्न था और उन दिनों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। साल भर बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं आसानी से चल फिर भी नहीं सकता था। कमजोरी तथा बीमारी ने मेरे जीवन का आनंद तथा प्रसन्नता समाप्त कर दी थी। एक दिन मैंने इसका जिक्र अपने एक मित्र से किया तो उन्होंने मुझे महेशानंद जी से मिलने का उपाय सुझाया। मैंने जब महेशानंद जी से मिलकर अपनी समस्या उनके सामने रखी तो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाकर इस स्तोत्र का पाठ किया और 10 मिनट में ही मुझे अपूर्व मानसिक बल मिला। लगभग 1 महीने बाद मैं इतना अधिक ठीक हो गया था कि मैं आसानी से मील भर टहल सकता था। मेरे जीवन की जिन खुशियों का अंत हो गया था वे पुनः लौट आईं। एक दिन जब मैंने महात्मा जी से इस स्तोत्र का रहस्य जानना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने केवल मात्र राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ किया है। उन्होंने विस्तार से इसका अर्थ भी मुझे बताया। इसके बाद से राम रक्षा स्तोत्र मेरे जीवन की पेटेंट दवाई बन चुकी है। जब भी मैं जीवन की किसी भी परेशानी से ग्रस्त होता हूँ तो मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लग जाता हूँ। एक पाठ से ही मुझे अपूर्व मानसिक बल मिलता है तथा 1 सप्ताह के भीतर भीतर मैं उस समस्या पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ। अब तो मैं स्वयं इस स्तोत्र का प्रयोग कई व्यक्तियों पर कर चुका हूँ। भूत प्रेत भगाने से लेकर विष उतारने तथा बीमारियों से मुक्ति दिलाने से लेकर ऋण उतारने की बाधाओं में लोगों को इसके पाठ से की सलाह देता हूँ। वे सदैव इससे लाभ उठाते हैं तथा सफलता प्राप्त करते हैं। इस स्तोत्र के एक एक शब्द में अपूर्व शक्ति, साहस तथा अमूल्य गुण छुपे हुए हैं। इसके एक एक शब्द में नई शक्ति है, नई क्षमताएं हैं। बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का यह अमोघ साधन है। इसी प्रकार की चर्चा धनी विज्ञानी मिस्टर रामानुजम से हुई तो उन्होंने बताया कि मंत्र में शब्दों का गुंफन ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्तोत्र का प्रभाव या किसी मंत्र का प्रभाव इसलिए होता है कि उसके शब्दों का संयोजन अपने आप में विलक्षण होता है। उन्होंने बताया कि ध्वनि के माध्यम से कई असंभव कार्यों को संभव किया जा सकता है। युद्ध में बम के धमाके से आदमी बहरा हो जाता है, मकान की खिड़कियां टूट जाती हैं तथा कई मकान नीचे गिर जाते हैं। अमेरिका में ध्वनि के प्रयोग से बड़े बड़े तालाब खोद लिए जाते हैं तथा केवल मात्र ध्वनि से बड़े बड़े बांध तथा पहाड़ को इधर उधर खिसकाया जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार युद्ध में केवल बम की ध्वनि के आघात से व्यक्तियों को लकवा हो जाता है, उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, नाड़ी संस्थान कार्य करना बंद कर देता है, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं तथा हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का देहांत हो जाता है। तेज आवाज से वायुमंडल में तीव्र कंपन पैदा होते हैं और जब वे कंपन हमारे मस्तिष्क को स्पर्श करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव से व्यक्ति पागल हो जाता है। मंत्रों के प्रभाव के मूल में यही ध्वनि विज्ञान कार्य करता है। मंत्रों के प्रत्येक अक्षरों का आपस में संबंध रहता है और उन अक्षरों के संयोग से एक विशेष ध्वनि का प्रादुर्भाव होता है और यही ध्वनि वायुमंडल में फैलकर इच्छित कार्य करने में सफल होती है।
राम रक्षा स्तोत्र के प्रभाव के मूल में भी यही ध्वनि कार्य करती है। इस स्तोत्र में शब्दों का संयोजन अपने आप में विलक्षण एवं अप्रतिम है, जिसकी वजह से एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है और उस ध्वनि के कंपन बीमार के अवचेतन मन में जाकर उसे साहस एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। इस आत्म बल से ही रोग दूर होते हैं तथा उसे आरोग्य, बल एवं शांति मिलती है। जो व्यक्ति जितनी ही पुष्टता तथा विश्वास से इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त होती है। यह अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया लाखों लोगों ने लाखों बार आजमाई है तथा उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिली। कई पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं में राम रक्षा स्तोत्र के फल के बारे में समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। सैकड़ों लोगों ने मुझे राम रक्षा स्तोत्र की सफलता के बारे में बताया है। उनमें से कुछ संस्मरण नीचे दे रहा हूँ। एक सज्जन को शराब की भयंकर लत लग गई। धीरे धीरे यह आदत इतनी बलवान हो गई कि उसने अपना सारा धन इसके पीछे स्वाहा कर दिया। यही नहीं, अपितु एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास पहनने को पूरे कपड़े तक भी नहीं बचे। उसकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी और इस परेशानी को भी प्रभु का प्रसाद समझकर संतुष्ट रहती थी। पर जब स्थिति सीमा से बाहर हो गई तो उसने किसी महात्मा से इसका हल पूछा। महात्मा ने उसे शांत चित्त से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी और उसने उसी दिन से इस स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद लोगों ने देखा कि वह व्यक्ति धीरे धीरे सन्मार्ग पर आ रहा है और एक दिन उसने शराब की बोतल फोड़कर यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज से यदि मैं शराब पीऊंगा तो वह मेरे लिए गौ मांस बराबर होगी। पता नहीं यह सद्बुद्धि उसे किस प्रकार से मिली, पर लोगों ने देखा कि उस दिन से उसने जो शराब छोड़ी तो वापस भूल कर भी उसने शराब को मुंह नहीं लगाया और आज वह व्यक्ति अत्यंत सफल गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। उसकी पत्नी आज भी अपने पति के विचारों के परिवर्तित होने का श्रेय इस स्तोत्र को ही देती है। आर.सी. मेहता दिल्ली के सफल प्रशासक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई खतरों का सामना केवल इस स्तोत्र के माध्यम से किया है। उन्होंने अपने अनुभव सुनाते हुए बताया, एक बार मैं विमान में यात्रा कर रहा था। अचानक विमान डगमगाने लगा और कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल आग के शोले के रूप में बदलने लगा। जिस क्षण से वह विमान डगमगाने लगा उसी क्षण से यंत्रवत मेरे मुंह से राम रक्षा स्तोत्र प्रारंभ हो गया था। एकदम ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने जोरों से धक्का देकर उछाल दिया हो। मैं जलते हुए विमान से लगभग 40 गज दूर पड़ा था। मेरे मुंह से उस समय भी अनवरत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चल रहा था। जलते हुए मलबे को मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसमें केवल मैं ही एक यात्री जीवित बचा था। जिस प्रकार से उस दिन विमान को दुर्घटना हुई थी, उससे तो मेरा बचना असंभव सा ही था, पर राम रक्षा स्तोत्र के चमत्कारिक फल ने मेरी प्राण रक्षा की। जोधपुर में एक व्यक्ति एक अच्छे पद पर कार्य कर रहा था। एक बार उसके खिलाफ कुछ अभियोग लगा दिए गए और उसको नौकरी से हटा दिया गया। वह अधिकारी अत्यंत परेशान था। जब उसने अपनी समस्या के बारे में मुझसे जिक्र किया तो मैंने उसे नित्य प्रातः सायं राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने की सलाह दी। उसने उसी दिन से इसका पाठ शुरू कर दिया और अगले 30 दिनों के भीतर भीतर उस पर लगाए गए अभियोग निर्मूल साबित हो गए और उसे पुनः ससम्मान बहाल कर दिया गया। उसके बाद से राम रक्षा स्तोत्र उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। इंदौर के आर.पी. सोनी ने मुझे अपने अनुभव बताते हुए कहा कि मैं और कुछ नहीं जानता, केवल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जानता हूँ। उसके प्रभाव से आज मैं अपने समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त किए हुए हूँ। यद्यपि मेरे जीवन में सैकड़ों परेशानियां और मुसीबतें आई हैं, परंतु मैंने एक दिन के लिए भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं छोड़ा और आज मैं अधिकारपूर्ण स्वर से यह कहने को समर्थ हूँ कि मेरे जीवन में विपत्तियां और बाधाओं को टालने में इस स्तोत्र ने रामबाण की तरह काम किया है। उन्होंने बताया कि सन 61 में जब अष्टग्रही योग था, उन्हीं दिनों मेरा बच्चा सन्निपात में आ गया। डॉक्टरों ने हाथ झटक दिए
और कहा, अब संसार का कोई इंजेक्शन इसकी मृत्यु को नहीं टाल सकता। मैं दवाइयाँ तथा चिकित्सकों को प्रारंभ से ही व्यर्थ समझता था, पर घर वालों की हट के कारण मैंने उन्हें बुलाया। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो घर में कोहराम सा मच गया, परंतु उन कठिन क्षणों में भी मैं अडिग था और मुझे राम रक्षा स्तोत्र पर पूरा भरोसा था। मैं उसके सिरहाने सस्वर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लग गया। मेरे संबंधियों ने मुझे मूर्ख समझा और कहा, यह समय अत्यंत कीमती है, इसके एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। तुम्हें एक नहीं तो दूसरे अथवा तीसरे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, जबकि तुम इस व्यर्थ के स्तोत्र को लेकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा, जो कुछ करना है तुम करो, मैं अब यहाँ से तब तक नहीं उठूँगा जब तक इस बच्चे को सन्निपात अवस्था सुधर नहीं जाएगी। मैंने उसके सिरहाने सुगंधित अगरबत्ती लगा ली और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगा। मेरे मन में पूर्णतः शांति थी और भगवान श्री रामचंद्र पर पूरा पूरा भरोसा था। इस बीच मेरे बड़े भाई ने 2 और डॉक्टरों को बुलाया, मगर उन्होंने भी बताया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वे दोनों डॉक्टर भी अपनी अपनी फीस लेकर चले गए। मेरा स्तोत्र पाठ अनवरत रूप से चालू था। मैंने करीब 11 पाठ पूर्ण किए थे कि धीरे धीरे उसके शरीर की उन्माद अवस्था ठीक होने लगी और दूसरे दिन सुबह तक वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। कलकत्ते में एक बार भयानक प्लेग फैल गया था। श्री हरिराम जी गोयनका अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका सारा जीवन ईश्वर चिंतन एवं धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। कलकत्ते के अधिकतर धार्मिक संस्थान गोयनका की वजह से ही चलते थे। संयोगवश उस प्लेग की चपेट में गोयनका जी भी आ गए। उन्हें तेज ज्वर चढ़ाया तथा दोनों ओर 2 गिल्टियां निकल आईं। घर वाले अत्यंत चिंतित हुए और कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर प्रभुपद बाबू को बुलाया। उन दिनों प्रभुपद बाबू कलकत्ता में ईश्वर के नाम से जाने जाते थे। गोयनका जी के परिवार से उनका घरेलू संबंध था। टेलीफोन करने पर वे दौड़े आए। जब उन्होंने गोयनका जी को देखा तो उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं खिंच गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्लेग का आक्रमण इतना भयानक हुआ है कि अब श्री गोयनका किसी प्रकार से नहीं बच सकते। यह रात इनकी अंतिम रात्रि होगी। यह कहकर वे उल्टी पांव लौट गए। गोयनका जी यह सब सुन रहे थे। जब उनको पता चला कि आज की रात मेरे जीवन की अंतिम रात है, तो उन्होंने नौकर से कहकर शुद्ध गंगा जल से सारा कमरा धुलवाया और स्वयं स्नान किया। परिवार वालों के मना करने पर भी वे फर्श पर आसन बिछाकर बैठ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रात्रि को उन्होंने भगवान श्री राम का एक बड़ा सा चित्र अपने सामने रख लिया और अनवरत रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने सोच लिया कि मुझे मरना तो है ही, फिर सांसारिक विषयों में उलझकर अपने प्राण क्यों विसर्जित करूं। सारी रात वे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहे। सवेरे लगभग 5 बजे उनको महसूस हुआ कि उनके शरीर में प्लेग की गिल्टियां दब गई हैं। वे अपने आप को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करने लगे। ज्वर जाता रहा तथा शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को काफ़ी तरोताजा अनुभव करने लगे। प्रातः उठते ही उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, तुम अभी 25 ब्राह्मणों को बुलाकर लाओ, मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। लगभग 11 बजे डॉक्टर प्रभुपद आए। उन्होंने तो यह सोच ही लिया था कि गोयनका जी का दाह संस्कार हो गया होगा, परंतु सांत्वना देने के लिए घर जाना जरूरी था। डॉक्टर साहब जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोयनका जी लड्डू तथा पूड़ी खा रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, तुम अभी तक जीवित कैसे हो और इतना गरिष्ठ भोजन करने की सलाह तुम्हें किसने दी? गोयनका जी ने उत्तर दिया, जिन्होंने मुझे स्वस्थ किया है उनके आज्ञा अनुसार ही मैं यह भोजन भी ग्रहण कर रहा हूँ। इस घटना के बाद लगभग 30 वर्ष तक गोयनका जी जीवित रहे और उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना नहीं छोड़ा। स्वामी कृष्णानंद जी का अनुभव भी अपने आप में अद्भुत है। एक बार उन्होंने बताया कि मैं सन 1937-38 में हिमालय की तरफ गया था। कश्मीर में श्रीनगर से आगे अमरनाथ के मार्ग में आस्थान मार्ग की चढ़ाई आती है। इसे हत्यारा तालाब भी कहते हैं। घूमते घूमते जब मैं इस स्थान पर आया तब तक सांझ घिराई थी।
उस जगह के लिए मैं सर्वथा अपरिचित था तथा उस भयंकर शीत में विश्राम के लिए मुझे कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा हृदय आशंकित हो उठा। मैंने इधर उधर देखा, ऐसा लगा जैसे मैं रास्ता भूल गया हूँ। चारों तरफ अंधकार घिरता जा रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। उसी समय मन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि इस विपत्ति काल में केवल राम रक्षा स्तोत्र ही मेरी रक्षा कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। मैं वहीं पर रुक गया और मार्गदर्शन के लिए जोर जोर से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लग गया। लगभग 25 से 30 मिनट बीते होंगे और मैंने राम रक्षा स्तोत्र के 2-3 पाठ ही किए थे कि मुझे उस बियाबान जंगल में एक तरफ से टॉर्च का प्रकाश आता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वह प्रकाश मुझे संकेत से उस दिशा की ओर आने के लिए प्रेरित कर रहा हो। मैं उठा और जिधर से प्रकाश आ रहा था उसी तरफ अपने पांव बढ़ा दिए। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता जाता त्यों-त्यों वह प्रकाश भी आगे बढ़ता जाता और मुझे उस तरफ चलने का संकेत करता जाता। उस अंधेरी रात में लगभग 1 मील चलने के बाद मुझे एक डाक बंगला दिखाई दिया, जो कि उस जंगल में केवल मात्र वही आश्रय स्थल था। जब मैं डाक बंगले के पास पहुंचा तो मुझे प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया। डाक बंगले में चौकीदार था। उससे मैंने प्रार्थना की तो उसने मुझे सोने के लिए एक कमरा दे दिया। मैंने उस चौकीदार से पूछा कि क्या इस डाक बंगले के आसपास कोई और लोग भी रहते हैं? तो उसने उत्तर दिया कि इस डाक बंगले के चारों ओर 10 से 12 मील तक न तो कोई घर है न कोई व्यक्ति ही रहता है। जब मैंने उसे टार्च के प्रकाश के बारे में बताया तो उसने कहा, यहाँ से तो किसी ने टार्च का प्रकाश डाला नहीं और आसपास भी कोई व्यक्ति हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अस्तु, प्रभु को धन्यवाद कर रात भर में आराम से सोया। सुबह उठने पर चौकीदार से पता चला कि रात को भयंकर बर्फीला तूफान आया था और लगभग 12-12 इंच बर्फ चारों तरफ गिर चुकी थी। मैं यह सुनकर सिहर उठा और सोचा कि यदि मैं रात को भूलकर जंगल में ही पड़ा रहता तो मैं कभी का समाप्त हो चुका होता, परंतु प्रभु के हाथ लंबे हैं और उसने मुझे बचा लिया। स्वामी जी ने मुझे अपना यह अनुभव बताते हुए कहा कि उस दिन से मुझ पर जब जब भी कोई समस्या आई है तो मैंने केवल राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ किया है और इस पाठ के बाद मेरी वह समस्या स्वतः ही सुलझती चली गई है। 1947-48 की बात है। उन दिनों जबकि भारत पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे तथा चारों तरफ मार काट मची हुई थी, मैं पाकिस्तान में था। हमारे घर के पास ही एक सोनार रहते थे जिनका नाम द्वारिका प्रसाद था। उसने एक बार बताया कि जब मुसलमानों ने मेरे घर पर आक्रमण कर दिया तब मैंने यह अच्छी तरह से सोच लिया था कि अब मुझे संसार का कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। मैंने बाहर से दरवाजे बंद करवा दिए थे। अंदर मैं, मेरी पत्नी तथा मेरी जवान पुत्री थी। बाहर से धर्मांध आताताई दरवाजा तोड़ने में व्यस्त थे। मैं मन ही मन डर रहा था कि अभी ये आताताई कमरे में घुस आएंगे और मेरी बच्ची का शील भंग मेरे सामने ही हो जाएगा। इसके अलावा भी न मालूम किस प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। उसी क्षण हृदय में जैसे प्रकाश सा हुआ। मन के एक कोने से आवाज आई कि आज तक जब श्री राम ने तुम्हारी मदद की है तो आज वे कैसे तुम्हें भूल सकते हैं। मैं पूजा गृह में चला गया और पूरा परिवार मेरे पास आकर बैठ गया। मैं आंखें बंद किए लगातार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगा। सोच लिया था कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, मगर पाठ करते करते लगभग घंटा बीत गया और कोई आताताई अंदर नहीं घुसा। तो मुझे आश्चर्य हुआ। पहले तो मैंने चुपचाप कान लगाकर सुनने की चेष्टा की, परंतु जब बाहर किसी प्रकार की हलचल सुनाई नहीं दी तो मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। मुझे एक भी व्यक्ति बाहर दिखाई नहीं दिया। पता नहीं श्री राम ने किस प्रकार से मेरी रक्षा की और किस भय से वे आतताई वहां से भाग गए मैं कह नहीं सकता, परंतु उस दिन तो मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। उसी रात को हम लोगों ने किराए पर ऊंट लिया और भारत पाक सीमा से होकर जैसलमेर पहुंचे। यदि मैं उस रात राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं करता तो मुझे कोई भी बचा नहीं सकता था। सन 70 की बात है। एक दिन मेरी माताजी की हालत अत्यंत गंभीर हो गई।
वे पिछले काफी वर्षों से बीमार चल रही थी और उन्हें गुर्दों की बीमारी थी। अनेक इलाज करवाए तथा तरह तरह के वैद्यों और डॉक्टरों से उपचार भी करवाया, मगर रोग नियंत्रण में आ ही नहीं रहा था और वह थोड़ा बहुत इलाज करने पर स्वस्थ हो जाती थी। पर जब वह पथापथ्य का ध्यान न रखती तो बीमारी पुनः उन्हें दबोच लेती। 21 अप्रैल की सुबह जब मैं चाय लेकर उनके पास पहुंचा, तब वे लगभग संज्ञा सोने सी बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी नाड़ी अत्यंत मंद गति से चल रही थी। उन्हें हिलाया डुलाया तो उनके शरीर में किसी प्रकार की हरकत मुझे दिखाई नहीं दी। मैं चिंतित हो उठा। उसी समय अपने लड़के को भेजकर प्रसिद्ध चिकित्सक प्यारे लाल जी को बुलवाया। उन्होंने आकर जब उनकी परीक्षा की तो पता चला कि वह संज्ञा शून्य अवस्था में 3-4 घंटे से चल रही है। नाड़ी स्पंदन इतना कमजोर हो रहा है कि संभवतः रोगी 3-4 घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। मैंने वैद्य जी से प्रार्थना की कि क्या इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाना ठीक रहेगा। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी राय में वहां ले जाना अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि ऐसा करने से मार्ग में ही प्राण विसर्जन होने का खतरा है। वैद्य जी अपने घर लौट गए। मैंने आंगन पर चौका दिया तथा माता जी को उस पर लिटा दिया। उनके सारे शरीर को गंगा जल से धोया और पास में रामचंद्र जी की बड़ी सी तस्वीर लाकर रख दी। सामने घृत का दीपक लगा दिया एवं सुगंधित अगरबत्ती जला दी। इसके बाद मैं सस्वर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लग गया। इस प्रकार पाठ करते करते लगभग 3 घंटे बीत गए तो मैंने देखा कि माँ ने आंखें खोल दी हैं। वह मुझसे पुनः पलंग पर सोने को कहने लगी। मैंने उन्हें वहां से उठाकर पलंग पर लिटाया। उन्होंने बताया कि मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं इस देह से मुक्त होकर कहीं दूर जा रही हूँ, परंतु इसके कुछ समय बाद पीछे से श्री राम मुझे वापस बुलाने लगे और ज्यों ही मैं पुनः शरीर में आई त्यों ही मेरी आंखें खुल गई। राम रक्षा स्तोत्र की अनन्य शक्ति पर मैं श्रद्धा विनीत हो गया और ये प्रकार से इस स्तोत्र के कारण ही माता जी को पुनर्जन्म मिला। इसके बाद भी अनेक बार विपत्तियां आई, पर राम रक्षा स्तोत्र ने हमेशा मेरी सहायता की। मेरी ऐसी धारणा है कि असंभव कार्य में भी राम रक्षा स्तोत्र अत्यंत सहायक तथा सिद्धिप्रद रहता है। ओम श्री रामचंद्र की जय।